बीजेपी के लोग राक्षस, नैमिषारण्य से राक्षसों का विनाश करेगी सपा। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने बीजेपी को बताया असुर। सपा महासचिव के बयान पर बीजेपी ने भी किया पलटवार। सपा के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव बहुत ही सधे अंदाज में अपनी बात रखते हैं। विरोधी पर तंज कसते समय भी अपनी भाषा पर संयम रखते हैं। कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते जो मर्यादा का उल्लंघन करता हो। लेकिन अब बात 2024 के आम चुनाव की है और सपा के लिए 2024 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के सामने चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हम लोग कब तक हारते रहेंगे। अब हमें पूरी एकजुटता के साथ बीजेपी का सामना करना होगा। चिंता 2024 के चुनाव को लेकर हो रही है और इसी चिंता के बीच रामगोपाल यादव की जुबान भी बिगड़ गई। उन्होंने बीजेपी की तुलना राक्षसों से कर दी। दरअसल नैमिषारण्य में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सपा महासचिव ने कहा कि समाजवादी पार्टी असुरों को समाप्त करने के लिए नैमिषारण्य से एक कार्यक्रम की शुरुआत कर रही है। बीजेपी के लोग किसी असुर से कम नहीं है। साफ है, रामगोपाल की नज़र में अब बीजेपी असुर हो चुकी है, जिसे समाप्त करना जरूरी हो गया है। सवाल यहाँ प्रोफेसर रामगोपाल यादव के शब्दों पर उठ रहा है, क्योंकि वो गुस्से में भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से कह दिए। दरअसल दावा किया जा रहा है कि रामगोपाल ने यह बयान बहुत ही सोच समझ कर दिया है और सपा का कार्यक्रम नैमिषारण्य में बहुत ही सोच समझ कर आयोजित किया गया, क्योंकि सपा पर एक वर्ग की ओर झुके होने का आरोप बीजेपी लगाती रही है। 2 दशक पहले सपा को इसका फायदा ही मिलता था, जिस कारण सपा भी बीजेपी के आरोपों को अपने पक्ष में भुनाने में जुट जाती थी। लेकिन पिछले 1 दशक से पूरे प्रदेश की राजनीति यू टर्न ले चुकी है। आज हर दल बहुसंख्यक वोटरों को लुभाने में जुटा हुआ है। ऐसे में सपा पर लगे मुस्लिम तुष्टीकरण के ठप्पे से उसे नुकसान हो रहा था और अब सपा ने सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर बढ़ने की तैयारी कर ली है। रामगोपाल यादव के बयान से प्रदेश की राजनीति गरमाने लगी है। अब मैदान 2024 के आम चुनाव का सजने लगा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी यूपी में खुद को भाजपा के सामने खड़ा करने की फिराक में है। यूपी चुनाव 2022 की तर्ज पर माहौल बनाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि भाजपा के सामने किसी अन्य दल को विपक्षी पार्टी के रूप में स्थापित नहीं होने दिया जाए। इसके लिए सपा मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के मॉडल को लेकर तमाम जिलों के कार्यकर्ताओं के बीच जा रही है। परिवार की एकता की भी चर्चा हो रही है। पार्टी के इस चिंतन शिविर में सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना की मांग को बढ़ाने 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार कर बूथ सेक्टर से जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के एजेंडे पर चर्चा शुरू हुई है। सत्र की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव रामगोपाल यादव ने भाजपा पर कड़ा निशाना साधा। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में 8 भाजपा के पास हैं। इस जिले में सीतापुर, मिश्रिक, धौरहरा और मोहनलालगंज सहित जुड़ने वाली 4 लोकसभा सीटों पर भी भाजपा काबिज है। ऐसे में नैमिषारण्य की चर्चा कर रामगोपाल सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को साधते दिख रहे हैं। दरअसल अयोध्या में 1990 में मुलायम सिंह की सरकार के कार्यसेवकों को निशाना बनाया गया था। इसके बाद से ही सपा को हिंदू विरोधी पार्टी ठहराने की कोशिश में बीजेपी जुटी रही है। अब मुलायम सिंह नहीं है तो सपा उस घटना से उबरने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते नैमिषारण्य में 2 दिन का चिंतन शिविर रखा गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार नैमिषारण्य में ऋषि दधीच ने लोक कल्याण के लिए अपने विरोधी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिष नामक वन के कारण रखा गया। नैमिषारण्य को लेकर कई कथाएं प्रचलन में हैं। इसे हिंदुओं का पवित्र स्थान माना जाता है। ऐसे में अब देखना होगा कि यहाँ चिंतन शिविर रखने का सपा को कितना फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।